नमस्कार, मैं हूं अभिषेक भारती। आज बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपको हम दिखाने वाले हैं। मामला कुछ यूं हुआ कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे की बहू ने उनके ऊपर मामला दर्ज कराया। न सिर्फ उनके ऊपर बल्कि उनके पूरे परिवार के ऊपर उन्होंने मामला दर्ज करवाया। सबसे पहले हम आपको 5 फोन नंबर दिखाते हैं। 5 फोन नंबर। सबसे पहले आप उन फोन नंबर्स को देख लीजिए। आज ये बहुत महत्वपूर्ण है ये नंबर। तो अभी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर 5 फोन नंबर्स दिखाने वाले हैं। पहले 2 फोन नंबर पूर्व डीजीपी डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा का है और दूसरे बाकी के 3 नंबर पीयूष विजयवर्गीय के हैं। तो 5 फोन नंबर सबसे पहले आप देख लीजिए कि पहले 2 नंबर हैं ये रेखा मिश्रा के नंबर हैं, बाकी के 3 नंबर हैं ये पीयूष विजयवर्गीय के फोन नंबर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम आपको ये नंबर क्यों दिखा रहे हैं। आप स्क्रीन पर एक सवाल भी देख सकते हैं कि क्या फोन टैप होता था। आप सोच रहे होंगे भला हम ये क्यों बोल रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको अब आगे स्टोरी भी दिखाने वाले हैं। तो ये 5 नंबर्स आपने देख लिए। हमने आपको क्यों दिखाया अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन आपको ये चीज समझ में आएगी। पूर्व डीजीपी डीके पांडे पर उनकी बहू ने संगीन आरोप लगाए। मामला दर्ज हुआ, पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। पर इससे पहले उनके बेटे ने तलाक की अर्जी कोर्ट में डाली थी। उनके अपने कारण हो सकते हैं, यह उनका निजी मामला भी हो सकता है, लेकिन जब बात इतने बड़े प्रोफाइल की हो तो निजी कुछ भी रह नहीं जाता है। तो अब हम किस मामले में चर्चा कर रहे हैं वो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी और बेटे पर बहू ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया। शनिवार रात डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा ने महिला थाने में सभी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इससे पहले डीके पांडे के बेटे शुभांकन पांडे ने भी तलाक की अर्जी कोर्ट में दी थी। इस अर्जी में शुभांकन पांडे की तरफ से 5 मोबाइल फोन की डिटेल दी गई थी। आरोप था कि रेखा मिश्रा जो उनकी पत्नी है का अवैध संबंध पीयूष विजयवर्गीय नामक शख्स से था। इस पिटीशन में उन्होंने 2 मोबाइल फोन अपनी पत्नी के और 3 मोबाइल पीयूष के की डिटेल दी। सबसे पहले हम आपको वो डिटेल दिखाते हैं। इस पिटीशन में इन 5 मोबाइल के कॉल डिटेल्स, लोकेशन के बारे में बात की गई और उन्हें सबूत के तौर पर पेश किया गया है। पर अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या जब डीके पांडे डीजीपी थे तो रेखा मिश्रा और पीयूष विजयवर्गीय का फोन सर्विलांस में था? अगर था तो फिर किस अधिकार के तहत उनके फोन को सर्विलांस में लगाया गया? क्या ये उनके निजता का हनन नहीं था? और अगर सर्विलांस होती थी तो फिर सरयू राय के आरोप भी सिद्ध होते हैं जो उन्होंने लगाए थे कि पूर्व सरकार उनका फोन टैप करवाती थी। अब सच क्या है ये तो पूर्व डीजीपी साहब भी बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो अब हम आपको उस पिटीशन का, वो पिटीशन जो शुभांकन पांडे ने कोर्ट में दर्ज की थी, उस पिटीशन का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें इन फोन नंबर्स का जिक्र है। आपके स्क्रीन पर हम वो पिटीशन का हिस्सा अब दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए इस पिटीशन के हिस्से को जिसमें लिखा गया है कि वाइल द रेस्पोंडेंट यूज्ड टू कीप 2 सेल फोन्स 950-453-0161 issued in her name and 2-821-0787136 issued in the name of some other person. The correspondent had 3 cell phones, all issued in his own names: 700-414-9181, 8406 5x05 और 9430356267. The printout of call data report, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, the printout of call data report of these phones would be, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, would show that not during the office hour
of the petitioner, but also during late night and number of calls, some of which were as long as 90 minutes long, has been made between the two respondents through these mobiles. यानी कि इसमें कहा गया है कि इन जो 5 नंबर हैं, इन 5 नंबरों के कॉल रिपोर्ट सबमिट किए गए हैं कोर्ट में, और कहा गया है कि इनकी जो लोकेशन है, इनकी जो कॉल ड्यूरेशंस हैं, वो चेक किया जाए और देखा जाए कि 90 मिनट से ज्यादा इन रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है कि कॉल्स में बातचीत हुई है। मैं समझ सकता हूं कि आप इसे साफ नहीं देख सकते, इसी कारण से हमने इसको पढ़ के आपको बता दिया कि उसमें क्या है। तो इसका मतलब यह है कि इन 5 नंबर्स को सर्विलांस के अंदर डाला गया था। अगर यह डाला गया था तो फिर सवाल उठता है तो अब आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है। क्या सर्विलांस में था यह नंबर? अगर था तो फिर क्यों था? किसके आदेश से था? अगर नहीं था तो फिर यह डेटा रिपोर्ट्स कहां से जमा की गई? यह बहुत बड़ा सवाल है। और अगर था तो क्या यह निजता का हनन नहीं है? प्राइवेसी का जो अधिकार है उस अधिकार का हनन नहीं है? और अगर कॉल जो है वो ट्रेस की जाती थी, सर्विलांस की जाती थी, तो फिर पूर्व मंत्री सरयू राय के जो आरोप थे वो सही सिद्ध होते हैं, जो कहे जा रहे थे कि भाई पिछली सरकार में कॉल ट्रेस किए जाते थे, टैप किए जाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात यहां पर इस जो पिटीशन को हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है। हम फिर से चाहेंगे कि हमारे पैनल प्रोड्यूसर वो नंबर्स दिखाएं जिन्हें आरोप है कि उन नंबर्स को टैप किया जाता था। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो नंबर्स दिखाएंगे अभी टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए वो नंबर्स हैं। इसमें 2 शख्स का नाम है। पहली रेखा मिश्रा, जो कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे की बहू, उनके 2 नंबर्स, और पीयूष विजयवर्गीय जो कथित तौर पर उनके बॉयफ्रेंड बताए जा रहे थे शुभांकन पांडे के द्वारा इस पिटीशन में भी जिनका जिक्र है। ये नंबर्स आप देख सकते हैं 9504530161 8210787136। ये 2 नंबर रेखा मिश्रा के, और 7004149181 84065505 और 9430356267 ये नंबर्स। अब वो पूरे पिटीशन हम आपको दिखाते हैं कि वो पिटीशन भी आप देखिए जो पिटीशन दायर की गई। हालांकि वो पिटीशन के फॉन्ट बहुत छोटा है तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा नजर ना आए, लेकिन आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि ये पिटीशन शुभांकन पांडे की तरफ से था। मैं मजमून आपको बता देता हूं। इसमें मजमून यही था कि उनके चरित्र पर सवाल उठाया गया है। रेखा मिश्रा के कहा गया है कि उनका संबंध था पीयूष विजयवर्गीय नामक शख्स से। इसमें साथ ही कहा गया है कि कई बार शुभांकन ने अपनी आंखों से भी देखा है उनको। कई फोटोग्राफ्स भी सबमिट किए गए हैं इस तलाक की अर्जी में। तो ये पूरी पिटीशन आप देख सकते हैं। आप देखिए, समझिए। अब बड़ी बात यह हो जाती है कि क्या रेखा मिश्रा का यह बड़ा सवाल है कि क्या पिछली सरकार में कॉल टैप किया जाता था। आरोप तो लगते रहे हैं, लेकिन अब जो बातें कही गई हैं इस पिटीशन में, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये सारी कुछ ये पिटीशन कह रहा है। तो अब सवाल यही उठता है, पंकज यादव
हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पंकज जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। पंकज जी, बड़ा सवाल है, निजी बात निजी है, इसलिए इस पर तो हम चर्चा नहीं करते कि क्या है नहीं है, लेकिन शुभांकन पांडे जो पूर्व डीजीपी डीके पांडे के पुत्र हैं, उनकी तरफ से एक पिटीशन डाइवोर्स की दायर की गई। 5 नंबरों का जिक्र है इसमें, उन 5 नंबर की कॉल डिटेल्स, लोकेशन, सब कुछ इसमें साथ में अटैच किया गया है। कहा गया कि आप ये लोकेशन देखिए, जज साहब को उसमें संबोधित किया गया है कि आप ये लोकेशन देखें। आप देखें कि अलग अलग लोकेशन में, जब मैं ऑफिस में होता था तो इनका लोकेशन दोनों फोन्स के एक जगह होते थे। साथ ही कॉल डिटेल्स उसमें सबमिट की गई कि आप कॉल डिटेल्स देखिए, व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट, सारी चीजों की डिटेल्स उसमें। तो इसका मतलब ये बनता है कि ट्रेस की जा रही थी रेखा मिश्रा और पीयूष विजयवर्गीय जिनका नाम आ रहा है। तो क्या ये निजता का जो हनन होता है वो नहीं है? आप पिटीशन के माध्यम से शुभांकन खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इस प्रकार की गिरफ्तारी है जो आरोप पूर्व मंत्री सरयू राय ने लगाया था स्टेटमेंट के द्वारा। तो ये आरोप जो है तो सिद्ध हो जाता है। सरयू राय का आरोप जो है वो इनके पिटीशन से ही सिद्ध हो जाता है। शुभांकन पांडे जी का जो क्लास में उन्होंने ये 5 नंबर का मेंशन किया है प्रूफ के तौर पे, तो कहीं न कहीं जिस स्रोत के माध्यम से उन्होंने ये डिटेल निकाला हुआ है, वो स्रोत साफ साफ इस ओर इशारा कर रहा है कि जो 300 लोगों को कॉल डिटेल निकालने की बात हो रही थी, सरयू जी का जो आरोप था वो सत्य है और सत्य के बहुत करीब है। पंकज जी, कहीं न कहीं नेता का हनन है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक निजी मामला है, हम इसे मान लेते हैं, हम उनके निजी जिंदगी में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उससे बहुत ज्यादा हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, लेकिन ये पिटीशन खुद पूर्व डीजीपी के बेटे के द्वारा दी गई है। इस पिटीशन में साफ साफ कहा गया है, मैं अक्षरशः वो शब्द आपको पढ़ के बता देता हूं जो उसमें कहा गया है, शायद उससे आपको कुछ और क्लियर होगा, क्योंकि लॉ के तो आप काफी जानकार हैं तो आप समझ सकते हैं। मैं सिर्फ वही पैरा पढ़ रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें रेस्पोंडेंट बनाया गया है रेखा मिश्रा को और को रेस्पोंडेंट बनाया गया है पीयूष विजयवर्गीय को। इसमें लिखा गया है कि वाइल द रेस्पोंडेंट यूज टू कीप 2 सेल फोन्स, दोनों नंबर हैं, and the correspondent had 3 cell phones all issued in his own name. The print of call data report of these phones would show that not during the office hour of the petitioner but also during late night, and number of calls, some of which were as long as 90 minutes long, has been made between the 2 respondents through these mobiles. ये सिर्फ एक पैरा है, इसके अलावा भी फेसबुक का भी जिक्र है, व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र है और बातों का भी जिक्र है कि इस तरीके की बातें होती थी। तो जाहिर सी बात है, इससे बहुत कुछ तो साफ हो जाता है पंकज जी। जी, सबसे बड़ी ये बात है कि कॉल डिटेल के अलावा फेसबुक और अन्य जो है सोशल प्लेटफॉर्म का जो है डेटा इनके पास उपलब्ध है। ये चौंकाने वाली बात है कि मिशन मिल गया फेसबुक का डेटा को सार्वजनिक करने का और उसको करने का। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और जो सुरक्षा है, जो सोशल मीडिया दावा करती है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या अन्य जो चीजें हैं, उनको इस ओर ध्यान देना होगा कि किस माध्यम से इन्होंने ये जानकारी इकट्ठा की। भले वो अपने आपको प्रूफ करने के लिए, अपने केस को मजबूत करने के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेता का हनन है, कहीं ना कहीं एक कानून का, आईटी कानून का उल्लंघन है। जाहिर सी बात है। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये बातचीत की हमारे साथ। तो पंकज यादव हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो जुड़े हुए थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई जिस तरीके से सिक्योरिटी की बात की जाती है, लेकिन ये तो निजता का हनन का मामला प्रतीत होता है। हालांकि ये क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा, हमारा काम है मीडिया, हम आपके सामने खबर रखते हैं। हमारे हाथ ये पिटीशन लगी, इस पिटीशन में जो सवाल खड़े हुए हमने वो सवाल आपके सामने रख दिए। अब इसको जांच का जो काम है वो जांच करना सरकार का काम है, जांच एजेंसियों का काम है। उचित जांच एजेंसी इसका संज्ञान ले और जांच करे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको वही पैरा दिखा रहे हैं, हम आपको फिर से वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। एक बार फिर से आप रिपोर्ट देखेंगे तो शायद एक बार जो तस्वीर है वो कुछ और आपके सामने क्लियर होगी। तो हम आपको एक बार फिर से वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाई थी। एक बार फिर से देखिए उस पूरी रिपोर्ट को।
डीजीपी डीके पांडे, उनकी पत्नी और बेटे पर बहू ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। शनिवार रात डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा ने महिला थाने में सभी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इससे पहले डीके पांडे के बेटे शुभांकन पांडे ने भी तलाक की अर्जी कोर्ट में दी थी। इस अर्जी में शुभांकन पांडे की तरफ से 5 मोबाइल फोन की डिटेल दी गई थी। आरोप था कि रेखा मिश्रा, जो उनकी पत्नी है, का अवैध संबंध पीयूष विजयवर्गीय नामक शख्स से था। इस पिटीशन में उन्होंने 2 मोबाइल फोन अपनी पत्नी के और 3 मोबाइल पीयूष के की डिटेल दी। सबसे पहले हम आपको वो डिटेल दिखाते हैं। इस पिटीशन में इन 5 मोबाइल के कॉल डिटेल्स, लोकेशन के बारे में बात की गई और उन्हें सबूत के तौर पर पेश किया गया है। पर अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि क्या जब डीके पांडे डीजीपी थे तो रेखा मिश्रा और पीयूष विजयवर्गीय का फोन सर्विलांस में था? अगर था तो फिर किस अधिकार के तहत उनके फोन को सर्विलांस में लगाया गया? क्या ये उनके निष्ठा का हनन नहीं था? और अगर सर्विलांस होती थी तो फिर सरयू राय के आरोप भी सिद्ध होते हैं जो उन्होंने लगाए थे कि पूर्व सरकार उनका फोन टैप करवाती थी। अब सच क्या है ये तो पूर्व डीजीपी साहब भी बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।